राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम टारगेट बुक का, एग्ज़ाम स्कोरर बुक से सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस। चैप्टर है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इसका जो एलिमेंट रहता है वो रेक्टेंगुलर अरे में रहता है। तो ये मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें आपको लिखा रहेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। जो इसका जो साइन रहेगा वो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो प्लस है, जितने भी प्लस है वो सब इवन है, और जितने भी माइनस है सब ऑड है। कैसे देखिए, 1 + 1 यानी 2 इवन हो गया, या 2 + 2 यानी 4 इवन हो गया, 1 + 3 यानी 4 इवन हो गया, 3 + 3 यानी 6 इवन, 3 + 1 4 इवन, और बाकी जो बचे वो सब ऑड है, यानी 1 + 2 यानी 3। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 2 + 1 यानी 3, तो सब क्या है, ऑड नंबर्स हो जाएगा जिसमें माइनस लगता है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग MCQ क्वेश्चन शुरू करते हैं, और बुक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम टारगेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि देन वैल्यू ऑफ A'। तो आपको जब भी A' निकाला जाता है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो A' का डायरेक्टली हम लोग आंसर सोल्यूशन करेंगे, तो क्योंकि आपको A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 7 5 -8 यानी कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, और इसको रो 1 पढ़ेंगे तो अगर 2 5 और 7 -8, तो इसको हम लोग को क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, तो A' का मतलब हो गया जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में चेंज करना है, यानी 2 5 जो है वो पहला यानी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, यानी 2 और 5 हो जाएगा। और जो 7 और -8 है उसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे 7 और -8। तो इसका मतलब हो जाता है A'। तो देखिए रो को कॉलम में चेंज करना है। यह जो आपको जो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है रो यानी R1 और R2, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था 2 7 5 और -8 दिया हुआ था। तो ये आपका पहला रो है यानी फर्स्ट रो है, और ये आपका सेकंड रो है, ये आपका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम। तो रो को हम लोग क्या कर दिए, कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, 2 5 को हम लोग लिख दिए कॉलम में, 7 और -8 को हम लोग लिख दिए दूसरे कॉलम में। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, 2 5 7 -8, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको A' ही बोला गया है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। A' यानी रो को सिर्फ कॉलम में आपको चेंज करना है। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो देखिए अब इतना तो समझ गए आप, 2 1 और -3 जो ये फर्स्ट रो में है, तो इसको बस चेंज कर देना है, फर्स्ट कॉलम में लिख देना है आपको 2 1 -3।
2 1 और -3। दूसरा रो है आपका 1 0 3, उसको भी आपको सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है 1 0 3, 1 0 3। ये आपका आंसर हो गया ए डैश का, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 2 1 -3 1 0 3, यानी ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिख के दिया है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसपोज या ए डैश जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ भी आपको ए दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ सिंपली ए डैश निकालना है। तो रो को फिर से आपको कॉलम में चेंज कर देना है, यानी 1 3 5 जो आपका फर्स्ट रो में है, तो उसको आपको चेंज करके फर्स्ट कॉलम में लिखना है 1 3 और 5। रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 7 2 9 आपका सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिए 7 2 9। बहुत ही सिंपल सा है, रो को कॉलम में चेंज करना है, आपको समझा दिया गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1 3 5 7 2 9 यानी ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बी का वैल्यू दिया हुआ है। उसमें बोल रहा है कि -2b का मान क्या होगा, यानी -2b का वैल्यू क्या होगा। तो b का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है -2b का वैल्यू क्या होगा। तो -2b मतलब b का जो वैल्यू है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2b निकालना है, तो -2b का मतलब हो गया जो b का वैल्यू है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका b का जो वैल्यू है यानी -1 3 और 2 4, ये जो आपका b का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस प्लस हो गया, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 3 जा 6, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। माइनस यानी 2 2 जा 4 यानी -4, और 2 4 जा 8 यानी -8। तो ये आपका आंसर हो गया। -2b का आंसर आपको आ गया। 2 -6 -4 और 8 ऑप्शन सी से मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से लिखा हुआ है आपको 2y x 0 ऐसा दिया हुआ है इक्वल्स टू 2 4 1 0। तो आपको इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है, तो x का जो वैल्यू है ये आपका देखिए, ये कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 1 है। ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो कॉलम 2 में लिखा हुआ है, जिसका कॉलम 2 देखिए x का जो वैल्यू है वो है 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। y का भी वैल्यू बोला था, तो कॉलम 1 में है y का वैल्यू, तो कॉलम 1 में y का वैल्यू क्या है 4 है, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो 1 और 4 ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का x का 1 है, y का 4 है। दो जगह पे आपको वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। तो कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं ए और डी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यहाँ हो सकता है कुछ एक साथ लिख दिया गया, तो यहाँ तो फ़िलहाल हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए एंड डी, दोनों आपका वही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया हुआ, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए प्लस बी,
ए प्लस बी, तो ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5173, 5173। और जो बी का वैल्यू है 2342, 2342। तो ए प्लस बी करना है आपको, यानी कॉलम 1 ये कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2, तो आपको सिर्फ बस प्लस कर देना है। तो 5 कॉलम 1 को कॉलम 1 से प्लस कर दीजिए, 5 + 2 7, 1 + 3 यानी 4, कॉलम 2 को कॉलम 2 से प्लस करना है, 7 + 4 यानी 11, और 3 + 2 यानी 5। तो आपका आंसर हो गया 7 4 11 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 7 4 11 5 आ गया आंसर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, 7 4 11 5 ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि a + b का डैश बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आपको a + b निकालना है, उसके बाद जाकर a + b का होल डैश निकाल सकते हैं। तो a + b कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो a और b को प्लस कर देते हैं। a + b, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो वैल्यू दिया हुआ है a का 1 - 1 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, और b का वैल्यू है 2431, 2431। तो a और b को प्लस कर दीजिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 1 से प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 यानी 3, और -1 + 4 यानी 4 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 3 हो जाता है। कॉलम 2 को कॉलम 2 से 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा, और 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। a + b का होल डैश आपको पूछा है यहाँ पर, तो a + b का होल डैश निकालेंगे यहाँ पर हम लोग। रो को सिर्फ कॉलम में आपको चेंज करना है, तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड रो है। तो आपको रो को कॉलम में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे 3 5, और सेकंड रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 3 और 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा a + b का होल डैश। तो a + b का होल डैश हो गया 3 5 3 4। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यह आ गया आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा a - b का होल डैश। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा a - b निकालना होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू को लिख लीजिए, फिर b का वैल्यू को लिख लीजिए, और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो a का जो वैल्यू है 1 1 2 3 है, 1 1 2 3 है, और b का जो वैल्यू है वो 2431 है, 2431 है। तो पहले a - b हम लोग निकाल रहे हैं इसका। तो ये कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 में से कॉलम 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 - 2 तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और 1 - 4 यानी -3 हो जाएगा। कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस कर दीजिए, 2 - 3 यानी -1, और 3 - 1 मतलब +2। ये a - b आ गया।
लेकिन आपको पूछा है माइनस बी का होल डैश, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए बस। तो -1 रो 1 को कॉलम में चेंज कर दिए, रो 2 को भी कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो -3 और 2 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का होल डैश। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? यहाँ तो कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है आपका, क्योंकि -1 है, -3 और 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, 8 का नन ऑफ दीज भी ऑप्शन एक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो मैट्रिक्स एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि y का वैल्यू अगर है 3224 और 2x प्लस वाई का वैल्यू अगर है 1 - 302, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर x यहाँ से निकल सकता है, तो 2x प्लस वाई लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आपको x का वैल्यू पूछा है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 1 - 302, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको 2x कैसे कैलकुलेट करना है? तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 2x इक्वल्स टू 1 - 3, 0 और 2 दिया हुआ है, और प्लस y दिया है, तो इसको -y लिख लीजिए। तो -y मतलब y माइनस y का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 3224 दिया हुआ है। तो ये 2x का वैल्यू निकल जाएगा 1 - 3, तो -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -3 - 2 तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। 0 - 2 मतलब -2 हो जाएगा, 2 - 4 यानी -2 हो जाएगा। ये आपका 2x का वैल्यू आ गया। लेकिन आपको पूछा था x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू के लिए आपको 2 से सबको डिवाइड करना होगा। तो अगर इस सभी को 2 से अगर डिवाइड किया जाए, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, ये आपका -1, ये आपका -1। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका। तो ये आपका कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है 2y का होल डैश निकालना है, ठीक है। तो पहले 2y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका होल डैश निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहले क्या निकालना होगा? 2y निकालना होगा। तो 2y निकालते हैं। तो y का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 4 -3 1 1 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, -6 2 2 2 2 जा 4, तो 2y निकल गया। अब 2y का डैश पूछा गया, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली रो वाइज दिया हुआ आपको कॉलम में चेंज करना है। ये R1 है, ये R2 है, रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर दीजिए, तो 4 -6 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 8 2 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 -6 2 8 2 4 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया बी ए, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी ए पूछा है आपको। तो बी का जो वैल्यू है वो है 1 2 3, और ए का जो वैल्यू है वो है 1 2 3। तो हम लोग हमेशा रो इनटू कॉलम करते हैं, रो इनटू कॉलम। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो है ये कॉलम है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है, बीच में प्लस का साइन होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाता है। तो आपका 9 4 10 4 14 आ जाएगा, 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 1 4 को सही से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो 1 4 यानी आपका जो है ये रो और कॉलम अलग अलग लिख दिया गया है, तो ये अब नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया बी स्क्वायर निकालना है। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी 3 0 1 2, 3 0 1 2। तो आपको बी स्क्वायर निकालना है, मतलब रो इनटू कॉलम। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 3 जा 9 होता है, बीच में होता है प्लस का साइन। और ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाता है। फिर से ये रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3, बीच में प्लस का साइन होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2। फिर ये फर्स्ट रो से कम कैलकुलेट किए थे। अब सेकंड रो से 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। फिर से 0 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाता है। तो आपका हो जाएगा 9 0 5 4। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, 9054 9054। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी आपको इन्वर्स मैट्रिक्स का सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स आपको निकालना है, तो पहले इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लीजिए। ए के ऊपर -1 इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय ए मॉडुलस। तो पहले आपको ए मॉडुलस निकालना होगा। तो ए का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। 2 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10। पहले इसको लिख लेते हैं, वैल्यू समझने में आसानी होगा। 2365 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको ए मॉडुलस निकालना है। तो 2 को 5 से गुना कर दीजिए 10, 3 को 6 से गुना कर दीजिए 18, यानी आपका आ गया -8 आ गया, ठीक है। अब सभी का हम लोग को कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर ऑफ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, A11 A11 A12 A21 A22, और ये साइन भी होता है इसका प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल्स टू A11 का जो वैल्यू होगा वो आप लिखेंगे 2365, और इसका जो साइन है वो प्लस में रहेगा। तो A11 मतलब 2 का वैल्यू को देख रहे हैं हम लोग, यानी इसका रो का यूज़ नहीं करना है ना ही कॉलम का। तो कौन सा डिजिट बच गया, 5। तो इसका वैल्यू हो जाएगा +5। फिर आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12। तो A12 जो रहेगा वो माइनस में रहेगा क्योंकि ऑड है। 2 3 6 5, तो 6 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये
इस कॉलम का यूज़ नहीं करेगा, इस रो का यूज़ नहीं करेगा, तो कौन सा डिजिट बच गया? 3, यानी -3 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A21, A21 जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, 2 3 6 5। तो A21 का जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 यानी इस रो का यूज़ मत कीजिएगा, सॉरी इस कॉलम का यूज़ नहीं मत कीजिएगा और इस रो का यूज़ मत कीजिएगा। तो कौन सा डिजिट बच गया? 6, तो इसलिए आपका -6 हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ A22, यानी A22 का जो साइन है वो प्लस में है, तो ये लिख देंगे 2 3 6 5। तो 5 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी इस रो का यूज़ नहीं करना है, इस कॉलम का यूज़ नहीं करना है, तो कौन सा डिजिट बच गया? 2, यानी +2। तो आपको बस अब लिखना है कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A। जैसे ही आप कैलकुलेट किए थे वैसे ही डिजिट आपको अरेंज करना है। तो यानी पहला था 5, फिर आपका था -3, फिर आपका है -6, फिर है 2। कोफैक्टर ऑफ A के बाद आपको निकालना है एडजॉइंट A। तो फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एडजॉइंट A। एडजॉइंट A में हम लोग क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं सिर्फ। तो यानी जैसे आपको 5 -3 जो रो में है उसको कॉलम में लिख दीजिएगा, 5 -3, और -6 और 2 को भी कॉलम में लिख देंगे, -6 और 2 को। तो एडजॉइंट A निकल गया। अब A इन्वर्स निकाल देंगे, तो एडजॉइंट A बाई A मॉडुलस। तो यानी आपका एडजॉइंट A जो है वो 5 -3 -6 2 है, और हम लोग का A मॉडुलस आया था -8 आया था, तो इसको -1/8 से कैलकुलेट करना है आपको, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/8 से, तो क्या हो जाएगा? -5/8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल तो 3/8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल तो 6/8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -2/8 हो जाएगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है। तो ये पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो बस देखिए आपका जो आंसर है वो यहीं पर आ चुका है, -1/8, 5 -3 -6, और यहाँ पर 3 नहीं होगा, 2 होना चाहिए। फाइव 3 6 2, तो यही आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको ए इन्वर्स ही कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले ए मॉडुलस निकालना होगा। तो यानी 3 3 2 1 दिया हुआ है, तो ए मॉडुलस निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 1 जा 3 -3 2 जा 6, तो ये आपका हो गया -3। अब सभी का हमको कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर ऑफ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A11। तो ये रहता है प्लस में 3 3 2 1। तो अगर ये 3 का यूज़ कर रहे हैं तो यानी इस रो का यूज़ नहीं करना है और इस कॉलम का भी यूज़ नहीं करना है, तो कौन सा डिजिट बच गया? 1, यानी +1। फिर आप लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12, यानी A12 अगर निकालेंगे तो वो प्लस में रहता है, सॉरी प्लस में, वो माइनस में रहता है, तो माइनस में रहता है। तो आप
डिजिट लिखेंगे 3321, यानी इस 2 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस कॉलम का यूज़ नहीं करना है और इस रो का यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया? 3, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पर? -3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोफैक्टर ऑफ A21। A21 जो है वो माइनस में रहता है, 3321, तो इस 3 का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि इस रो का यूज़ नहीं करना है और इस कॉलम का भी यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया? 2, तो -2 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A22, तो A22 जो रहेगा वो प्लस में रहेगा, तो 3321, तो A22 यानी 1 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी इस रो का यूज़ नहीं करना है, इस कॉलम का यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया? 3, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A। कोफैक्टर ऑफ A, जैसा आप डिजिट लिखे थे वैसे अरेंज कर दीजिए। 1, फिर हो जाएगा -3, -2 और 3। अब कोफैक्टर ऑफ A के बाद निकालेंगे आप एडजॉइंट A। एडजॉइंट ए में सिर्फ आपको क्या करना है? रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये आपका रो है 1 - 3 में, तो कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 - 3, -2 3 आपका रो में है तो कॉलम में चेंज कर दीजिए -2 3। अब एडजॉइंट ए के बाद ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहीं पर लगा लेते हैं ए इन्वर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। तो एडजॉइंट ए का जो वैल्यू आ चुका है वो है 1 - 3, -2 3, और ए मॉडुलस का वैल्यू आया था -3, तो -1/3। देखिए ऐसा कुछ आंसर दिया है क्या? नहीं, इसको सॉल्व करके दिया है आगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो -1/3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1/3 आ जाएगा। -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 यानी 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस कट गया तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा। तो आपका आंसर इस तरह से होगा -1/3, फिर हो जाएगा 1, फिर 2/3, फिर हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन ए मैच कर रहा है आपका। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में XYZ का वैल्यू आपको पूछा गया है। 1x 2 3, यहाँ दिया हुआ है y 5z 3। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको पूछा गया है, तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो x का वैल्यू आप कॉलम 1 में चेक कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। और y का वैल्यू जो है वो कॉलम 1 में चेक कीजिएगा तो y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1, और z का वैल्यू आप कॉलम 2 में चेक कीजिएगा तो z का वैल्यू आ गया 2। तो 512 यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है a + b। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है a + b, a का वैल्यू और b का वैल्यू को प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में तो a का वैल्यू है 3716 और जो b का वैल्यू है वो है 4572। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 बस प्लस करते जाइए कॉलम 1 को कॉलम 1 से, तो 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा, 7 + 5 यानी 12 हो जाएगा। कॉलम 2 में है 1 7 यानी 8 हो जाएगा, और 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा। तो 7 12 8 8 7 12 8 8 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है 5a निकालना है, यानी a का वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5a निकालेंगे तो 5 और a का वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a का जो वैल्यू है वो है 8425 842536। सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को 8 से गुना कर देंगे 40, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दिया 15, 5 छक 30। तो ये आपका आंसर हो गया 40 20 10 25 15 30, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 17 का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि a इक्वल्स टू ए आई जे, यानी ए आई जे यानी रो कॉलम को डिनोट करता है m इंटू एन, मतलब रो कॉलम को बताता है ये एक वर्ग अवयव है, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि वो हर एक तरह से इक्वल होगा 4, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो m और n यानी रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रो एंड कॉलम इक्वल, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, यानी m इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। आप लोग देख लीजिएगा कुछ कुछ आंसर जो है वो ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसीलिए नन ऑफ दीज का ऑप्शन हम लोग चेक किए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा के लिए यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ था। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, और शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सारे चैप्टर्स को बनाते रहिए, एग्ज़ाम क्योंकि नज़दीक आ रहा है आप लोग का। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।